विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज संस्कृति कक्षा में हम चित्र वर्णन सीखेंगे। अर्थात चित्र को देख के हमें ये बताना होता है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है। चित्र का वर्णन करते हुए हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। आज हम उन्हीं नियमों को सीखेंगे। आशा है आप अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहले वाक्य में हमें चित्र का परिचय देना होता है कि यह चित्र किसका है। जैसे कि अगर उद्यान का चित्र है तो हमें लिखना होता है एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। अगर चित्र पाठशाला का है तो हमें लिखना होगा एतत् चित्रम पाठशालाया अस्ति। जिसका चित्र है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य लट लकार में बनाते हैं और लट लकार के क्रिया शब्द हैं अस्ति, स्तः, सन्ति, खेलति, खेलतः, खेलन्ति। अत्र पुस्तकम अस्ति, बालिकाः खेलन्ति। हमने यहाँ पे जो वाक्य बनाए वो वाक्य लट लकार में हैं। जिस वचन का करता है उसी वचन की क्रिया लगाते हैं। यथा खगः कूजति, खगाः कूजन्ति। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही करते हैं। यथा एके खगः, एका चटका, एकम पुस्तकम। अगर आपने एकह चटका लिख दिया तो आपका ये जो वाक्य बनेगा वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्रिया भले ही सही हो लेकिन संख्यावाची शब्द आपका गलत हो जाएगा। अगर एक चिड़िया है तो हम लिखेंगे एका चटका अस्ति। आगे वाक्य दिए गए पदों मंजूषा में कुछ शब्द दिए होते हैं, उनकी सहायता से बनाते हैं। अव्यय शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य बनाते हैं। यथा अत्र, तत्र, अपि, इतस्ततः, च। जिस लिंग का विशेष हो विशेषण भी उसी लिंग का लगाते हैं। जैसे श्रेष्ठ बालकः, श्रेष्ठा कन्या, श्रेष्ठम पुस्तकम। कुछ शब्द अपनी ओर से भी लिखे जाते हैं। अर्थात अगर मंजूषा में दिए गए शब्द से हम वाक्य नहीं बना रहे हैं तो हम अपनी तरफ से भी कुछ शब्दों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता के अनुसार विभक्ति लगाई जा सकती है कि मंजूषा का शब्द अगर एक प्रथमा विभक्ति का दिया है तो हम उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। वाक्य छोटे और सरल बनाते हैं। बच्चों, जितने छोटे वाक्य आप बनाएंगे उतने आपके वाक्य सही बनेंगे। अगर आप बड़े वाक्य बनाएंगे तो आप या तो संख्यावाची शब्दों का प्रयोग गलत कर देंगे या आप विभक्ति का प्रयोग गलत कर देते हैं। इसलिए आप छोटे और इजी वाक्य बनाइए जिससे कि वाक्य आपके सही हो। वाक्य निर्माण करते हुए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य बात होती है कि जिस वचन का करता है उसी वचन की क्रिया का हमें प्रयोग करना होता है। अगर हमने एक वचन का करता है और बहुवचन की क्रिया लगा दी तो वह वाक्य गलत हो जाता है। जैसे कि अगर हमने वाक्य बनाया है खगः और कूजति, पक्षी कूजता है, तो हम लिखेंगे खगः कूजति, ना कि खगः कूजन्ति, क्योंकि खगः एक वचन में है और कूजन्ति बहुवचन में है तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम एक चित्र को देख के उस पर वाक्य बनाते हैं। तो देखिए, हमारे सामने एक चित्र है और इस चित्र के नीचे मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों की सहायता से और चित्र को समझ के हम चित्र पर वाक्य लिखते हैं। तो देखिए, चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं,
फूल खिल रहे हैं। इस चित्र को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये चित्र किसी बगीचे का है। तो हम सबसे पहले हमारा वाक्य बनेगा, एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। यह चित्र बगीचे का है। उद्याने बालाः क्रीडन्ति। उद्यान में बच्चे खेलते हैं। जनाः भ्रमन्ति। लोग घूम रहे हैं। वृक्षे चटकाः कूजन्ति। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं। पेड़ पर 3 चिड़िया हैं। अगर हम संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें तिस्रः चटकाः लिखना होगा। अगर हमने त्रीणि चटकाः लिख दिया या त्रय चटकाः लिख दिया तो गलत हो जाएगा, और नहीं तो हम संख्यावाची शब्द के बिना ही हम वाक्य बना सकते हैं। वृक्षे चटकाः कूजन्ति हमारा वाक्य सही है क्योंकि हमारा कर्ता और क्रिया सही है। अगला वाक्य बना, वृक्षाः सन्ति। हम यहाँ अव्यय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे भी वाक्य लिख सकते हैं, अत्र वृक्षाः सन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिलते हैं। तो इस तरह से हमने इस चित्र को देखकर इस चित्र पर हमने 6 वाक्य बनाए हैं। आपके पेपर में 4 या 5 वाक्य बनाने के लिए आते हैं। अब हम दूसरे चित्र को देखकर उस पर भी वाक्य बनाते हैं। दूसरा चित्र देखिए, हमें दिख रहा है कि इस चित्र में 2 महिलाएं हैं जो कुएं से पानी ला रही हैं। मुर्गे घूम रहे हैं, एक कुत्ता है, पेड़ हैं, बादल है और कुटिया है। इस चित्र को देख के हमें समझ आ रहा है कि यह चित्र एक गांव का है। तो हम वाक्य बनाएंगे कि एतत् चित्रम ग्रामस्य अस्ति। यह चित्र गांव का है। 2 महिलाएं पानी ला रही हैं तो द्वे महिले जलम नयतः। नहीं तो आप द्वे का प्रयोग ना करके आप सीधे लिख सकते हैं, महिले जलम नयतः। 2 मुर्गे घूम रहे हैं, कुक्कुटौ भ्रमतः। एक कुत्ता है, एक है कुक्कुरः अस्ति। वृक्षाः सन्ति। कूपः अस्ति। कुआं है तो कूपः अस्ति। आकाश में बहुत सारे बादल हैं तो आकाशे मेघाः सन्ति। देखिए यहाँ पे आकाश शब्द नहीं दिया गया है, हमने अपनी तरफ से शब्द का प्रयोग करा है और उस शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाया है कि आकाश में बादल हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको चित्र देख के वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब एक चित्र मैं आपको दे रही हूँ, उस चित्र को समझकर उसमें क्या दिखाया गया है ये देखकर मंजूषा की सहायता से आप 5 वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।